वो भोजन कर रहा था और अचानक उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। बिना किसी को खबर हुआ उसने चम्मच अपने जूते के तले में छुपा ली और उसे आगे पीछे रगड़ रगड़ कर गंदा कर दिया। फिर उसने दूसरे वाले को आवाज लगाई और कहा, अरे मेरी चम्मच गंदी हो गई है, बदलनी पड़ेगी। उसके साथ बैठे दोस्तों ने भी उसका इशारा समझ लिया और उन्होंने भी ऐसे ही मांग कर दी। यूजिंग को इसमें कोई शक नहीं हुआ और उसने उसकी बात मान ली। लेकिन उसकी यही लापरवाही आगे चलकर इतिहास की सबसे बड़ी जेल भगोड़ा कहानी बनने वाली थी। जब वे दोनों फ्रंट डेस्क पर पहुंचे तो उनके साथियों ने जानबूझकर यूजिंग से बातें शुरू कर दी। जब उसका ध्यान भटक गया तो उस आदमी ने फुर्ती से देखा कि उसके पास 2 चम्मच हैं। उसे एक और बेहतर टूल बनाने की जरूरत थी। अगले दिन उसने 20 खानों की मिठाई के बदले एक बूढ़े कैदी से कुछ जरूरी चीजें हासिल की। सब कुछ तैयार होने पर उसने पहले चम्मच को 2 टुकड़ों में तोड़ा, फिर नेल कटर निकाला और कुछ सिक्कों को उसकी छुरी से बारीक पाउडर बना लिया। फिर उसने लकड़ी जलाई और ब्रश और छुरी को जोड़ दिया। आग की लपटों में वो सिक्के का पाउडर जल भी पिघल गया और कुछ ही देर में उसने एक बिल्कुल सही टूल बना लिया। अब प्रयोग का वक्त था। उसने अपने साथियों से कहा कि वे चौकसी रखें, जैसे ही यूजिंग आए सीटी बजा दें। लेकिन जैसे ही वो उठने वाला था, यूजिंग अचानक रूम चेक करने आ गया। उसका साथी तो सो रहा था। किस्मत से एक दूसरे काले कैदी ने यूजिंग से बातें शुरू कर दी। वो साथी तो अभी जागा ही था कि सीटी बजाने लगा, लेकिन उसे सीटी बजाने आती नहीं थी। ये देखकर उसने तुरंत मेज से एक कप उठाया और रेलिंग पर खटखटाया। खैर, वो आदमी चौकन्ना था। उसने यूजिंग के कदमों की आहट सुन ली। वो जल्दी जल्दी में कुछ करने लगा। क्या तुम्हें कुछ जलने की बू आ रही है? हाँ, नहीं तो? अरे छोड़ो, शायद मेरा ही भ्रम है, रात की ड्यूटी का असर है। वो मुंह से बातें तो कर रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान नीचे छुपे उस टूल पर था। अगर यूजिंग ने उसे देख लिया तो सब खत्म। किस्मत से यूजिंग ने कुछ नहीं देखा। जब वो चला गया तो उस आदमी ने अपने साथी को सीटी बजाने की याद दिलाई और फिर से काम में जुट गया। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि वेंटिलेशन डक्ट की रेलिंग एक प्लग से बंद है। उसे इसे निकालने के लिए एक और टूल चाहिए था। अगले दिन उसने जमा किया हुआ सारा मैल बाहर निकाल दिया। फिर उसने एक लकड़ी का जूता बनाया जिससे वो दोनों तरफ लगे प्लग को निकाल सके। लेकिन भला वो धातु डिटेक्टर से कैसे बचा? यार, 150 आईक्यू वाले आदमी के लिए ये कोई मुश्किल नहीं थी। जब यूजिंग ने चेक किया तो उसने जानबूझकर लकड़ी का जूता दिखाया और कहा कि ये कपड़े टांगने के काम आता है। इसके किनारे पर धातु क्यों है? ताकि कपड़े आसानी से फिसल जाएं। मैंने इसे छुपाया नहीं। भला मैं धातु को धातु डिटेक्टर के थ्रू लेके जाने की कोशिश क्यों करूंगा? लेकिन असल में उस आदमी ने अपने जूते के नीचे एक और जूता छुपा रखा था। पहला वाला सिर्फ ढोंग था। उसने लकड़ी के जूते को प्लग पर चिपका दिया और फिर वो लोहे की जाली आसानी से निकल गई। इसके बाद उसने जल्दी से अपना सिर अंदर घुसाया। उसने देखा कि अंदर तरह तरह की पाइपें लगी हैं। उसे रास्ता जरूर मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ भागना ही काफी नहीं था। उन्हें एक बहुत ही पुख्ता योजना बनानी थी। पहली समस्या, यूजिंग की अचानक हुई जांच से कैसे बचें। अगर उसे पता चल गया कि वेंटिलेशन पाइप खुल गया है तो सब बर्बाद। दूसरी समस्या, मुर्दाबाद यानी सेल सर्च के दौरान कैसे ना पकड़े जाएं।